सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये भी हमारे पास बहुत दिनों से बहुत सारे लोग साउथ इंडिया से मैसेज करते थे। ये एक्ट्रेस हैं त्रिशा कृष्णन। हाँ, बड़ी एक्ट्रेस हैं ये, इस समय बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है ये दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री है ना, त्रिशा कृष्णन। तो त्रिशा कृष्णन की जन्म कुंडली है, कर्क लग्न है और मकर राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश चर में है और अष्टमेश का शनि इनका चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा चर में है, तीनों तरह से दीर्घायु हो गई। ठीक है, तो दीर्घायु की ये जन्म कुंडली कालखंड में है। तो त्रिशा कृष्णन की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में। अब इसमें राजयोग देखे जाए। लग्नेश अपने से 7 में बैठा है, ये उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है और 4 राशि पीछे मकर में बैठा है। लग्न को देख रहा है, तो लग्न को तो ये बलवान करेगा, लेकिन यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का मंगल दशम घर में आ गया, ये राजयोग देगा। मंगल पंचमेश दशम में अपने घर का है, मेष राशि में, है ना। और मंगल है तो नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, मेष में बैठा 3 राशि पीछे, लेकिन ये राजयोग देगा। नवमेश का गुरु इनका पंचम में आ गया, है ना। और ये गुरु यहाँ पर नीचाभिलाषी है, मकर इसकी नीच राशि है, 2 राशि पीछे बैठा। और इस गुरु की 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे आएगी, तो भाग्य भाव को बलवान तो करेगा, लेकिन राजयोग नहीं देगा। सप्तमेश शुक्र इनका 12वें घर में, कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश शुक्र 12वें घर में गया, कोई राजयोग नहीं देगा। और सप्तमेश शनि आ गया 4थे घर में उच्च का। ये शनि यहाँ पर बनाएगा सस नामक पंच महापुरुष का एक योग, राजयोग, है ना। शनि कर्क लग्न है, शनि इसमें अकारक ग्रह माना जाता है। अच्छा, हाँ, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक मारक भाव, एक आयु का भाव, है नहीं। तो ये जो ससयोग बनेगा ये उतना ताकतवर नहीं होगा। अच्छा, हाँ, जितना होना चाहिए, क्योंकि ये 2 अशुभ भावों का मालिक हो गया। ये पति का भाव होने के कारण थोड़ा शुभ है, लेकिन ये मारक भाव भी है और आयु का भी मालिक है। तो इसलिए ये ससयोग उतना ताकतवर नहीं होगा जितना कि ये तुला लग्न कहीं और जगह पे होती है ना, और लग्नों में। और इस पे मंगल की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि आ रही है इस ससयोग पे। और राहु की 1 2 3 4 5 राहु की 5वीं दृष्टि भी आ रही है। तो राहु मंगल शनि 3 ग्रहों की, राहु मंगल सूर्य की 3 ग्रहों की पाप दृष्टि आ रही है यहाँ 4थे घर पे, है ना। ठीक है ना। ठीक, तो ये ससयोग खंडित हो जाएगा, है ना, पूरा फल नहीं करेगा। तो राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ गई, 7वीं दृष्टि 6ठे घर पे गई, 9वीं दृष्टि 8वें घर पे आ गई। इस तरह से हो गया। तो राजयोग देखो तो एक पंचमेश यहाँ दशम में, मेष राशि में, है ना, है तो नीचाभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि है, 3 राशि पीछे। और बाकी बस ये एक ही राजयोग, एक राजयोग है ना। और ये दूसरा ससयोग पंच महापुरुष का 2 है। अब धन भाव देखो, धन भाव का मालिक सूर्य दशम में आया, यानी सूर्य यहाँ उच्च का बैठा है। धन बहुत होगा, धन बहुत अधिक होगा। अच्छा, कारण यह है कि अगर धन का मालिक दशम घर में कार्य क्षेत्र में उच्च का आ जाए तो ये 2 चीजें करता। पिता भी धनवान होने चाहिए, ठीक है ना, परिवार धनवान होना चाहिए, और स्वयं में जो धन अर्जित होगा कर्म क्षेत्र में वो भी बहुत अधिक होगा। बहुत हाईली पेड एक्ट्रेस है। हाँ, वही चीज है। तो धन भाव ठीक है। लाभ भाव का, अरे अब पति का भाव देखो, तो पति का मालिक यहाँ ससयोग बना रहा है 4थे घर में, है ना। पति के भाव में चंद्रमा बैठा हुआ लग्नेश, हाँ, और इस पे किसी ग्रह की, पाप ग्रह की कोई दृष्टि भी नहीं है ना। तो
पति भाव ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। और संतान भाव देखो तो ये राजयोग ही बना रहा मंगल, है ना, संतान भाव का मालिक मंगल दशम घर में राजयोग बना रहा, ठीक, तो ये भी कोई बढ़िया है, संतान भाव भी ठीक है। अब ये देखो कि पंचमे सप्तमे शनि मंगल का दृष्टि संबंध है, तो प्रेम संबंध हो सकता है, प्रेम विवाह भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, कर्म क्षेत्र इनका मंगल स्वग्रही बैठा है यहाँ, लेकिन शनि से दृष्ट है ना, और सूर्य यहाँ बैठा धन भाव का मालिक उच्च का, तो शनि की यहाँ नीच दृष्टि आ रही है दशम घर पे, यानी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत होगा, है ना, तो कार्य क्षेत्र इनका ये हो गया क्लियर। बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक है कुंडली। और इसमें कुछ ये जो राहु है 12वें भाव में शुक्र के साथ है, कर्क लग्न में कुछ ऐसा होता है ना, शुक्र राहु इकट्ठे हो 12वें में। हाँ, तो राहु शुक्र के साथ, तो शुक्र जिस भाव का कारक होगा उसको समस्याएं देगा, जैसे चौथे घर का मालिक है शुक्र। यहाँ देखो चौथे घर में शनि बैठा, मंगल की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि आ रही है, इसका मतलब है माता का भाव खराब होगा, माता का अगर होंगी तो स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा, और जनता भी आएगी, और जनता का भी भाव होगा, जनता में भी तमाम तरह की भ्रम पैदा होंगे। अच्छा, है ना, इनके अपने कार्य के कारण, वो चीज है। और कुछ है इसमें? ना, और तो कुछ नहीं, और तुम्हारे साथ गुरु के समय महादशा चल रही है। अच्छा, गुरु की महादशा है, कर्क लग्न है, गुरु इसमें भाग्य से, है ना, खर्चे से, तो भाग्य भाव का फल करेगा, तो गुरु की उच्च की दृष्टि लग्न पर आ रही है, पंचम दृष्टि गई है भाग्य भाव पे, नवम घर पे, और नवी दृष्टि आई गुरु की लग्न पे, उच्च दृष्टि, तो गुरु की महादशा तो बढ़िया काम करेगी। अच्छा, हाँ, 2018 से 34 तक है, ये बढ़िया चलेगी ना, बढ़िया चलेगी। यही गुरु अगर राजयोग बनाया होता तो और पावरफुल हो जाता। हाँ, तब और पावरफुल होता। तो ये है स्थिति इसकी। और तो इसमें कुछ है नहीं बाकी हमारे हिसाब से वो बताइए। वो क्या राहु की यहाँ जो शनि की दृष्टि आ रही चौथे घर पे, और मंगल की, तो एक्सीडेंटल टेंडेंसी भी बनाएगा। अच्छा, वाहन दुर्घटना। अच्छा, हाँ, वाहन दुर्घटना का योग बनाएगा ये, है ना। तो जीवन में जब भी कभी शनि मंगल राहु की महादशा या अंतरदशा आएगी, उसमें दुर्घटना योग बनाएगा। एक चीज बताइए, इसमें कर्क लग्न की कुंडली में दशम भाव बहुत मजबूत है इसमें ना, सूर्य मंगल। हाँ, तो ये राजनीति में जा सकती क्या? हाँ, हो सकता है, राजनीति में जा सकती है ना। हाँ, लेकिन गुरु कमजोर है। अच्छा, गुरु मंगल भी तो कमजोर है, मंगल यहाँ नीचा बलासी है, कर्क इसकी नीच राशि, गुरु भी नीचा बलासी है, सूर्य ही तो बली है। हाँ, सूर्य बली है। हाँ, तो सूर्य मंगल अपने घर का है खाली। हाँ, केवल अपने घर का है। गुरु मंगल भी बलवान होना चाहिए राजनीति के लिए। अकेले सूर्य की वजह से भी बन सकते हैं ना, एमपी वगैरह नहीं बन सकते ना। अच्छा, और विधायक जो होते हैं, एमएलए ना, अकेला सूर्य कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, अकेला सूर्य जिस भाव का मालिक होगा उसकी वृद्धि करेगा, कुटुंब इनका बड़ा होगा, धन भाव इनका बड़ा होगा, मतलब धनवान होंगी, है ना, वो तो करेगा। अच्छा, ये हम जैसे सूर्य इतना बलवान है तो इनकी जान पहचान होगी सब ना। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में जान पहचान होना है ना, और उनसे संपर्क होना, काम निकालना उनसे, काम राजनीति के लोगों से करती रहेंगे, अपने काम होते रहेंगे। ये सब चीजें चलती हैं। हाँ, राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध का लाभ मिलता रहेगा, लेकिन स्वयं राजनीति में जाने की स्थिति तभी आएगी जब गुरु मंगल बलवान होता। अच्छा, तो बाकी हमारे साथ ठीक ठाक। वो बताइए जरा, वो हम लोग निधियों की जो बातचीत मकर निधि है, मकर निधि। अच्छा, मकर निधि जो मनुष्य साधना के द्वारा ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसको मकर निधि प्राप्त होती है। मकर निधि जिस व्यक्ति को, मनुष्य को प्राप्त होती है, वो पूर्ण रूप से तामसिक प्रवृत्ति का होता है। अच्छा, हाँ, तो अब तामसिक प्रवृत्ति होगी तो सीधी सी बात है कि उसका मन हमेशा, है नहीं, उल्टे सीधे कामों में, गलत कामों में लगेगा। तो तामसिक प्रवृत्ति के कारण ये अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। अच्छा, ये लोग जो बंदूक खरीदते हैं, हाँ, जो ये क्रिमिनल होते हैं, माफिया होते हैं ना, तो जिनके पास असलहे खूब होते हैं, है नहीं, अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करने वाला होगा, और राजनीति में इसकी बड़ी पैठ होगी।
ये तो भाई राजनीतिक व्यक्तियों से हाँ इसका संबंध होगा। ये स्वयं भी राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है। अच्छा, तो ये जो कुछ क्रिमिनल्स होते हैं राजनीति में, विधायक MP बन जाते हैं, वो ये गुणों वाला है, मकर निधि वाला है ना। हाँ, और ये तो इसकी गुण हो गए। और ये युद्ध में है नी, युद्ध से कभी नहीं डरता, लड़ने मरने से कभी नहीं डरता। हाँ, चाहे इतनी भयानक लड़ाई हो, ये डरता नहीं है नी। और मजे की बात यह है कि डरता नहीं है, और इसी के साथ ये अपने युद्ध में विजयी भी होता है। अच्छा, हाँ ये भी एक कहानी है। अच्छा, हाँ, बल्कि इससे लोग भय खाते हैं, डरते हैं। तो ये उनके पास भी हो सकती है, ठीक है। वो होते हैं, क्या कहते हैं, उग्रवादी, हाँ, आतंकवादी। हाँ, छोटे मोटे पैमाने पर होती है ना। रावण के पास सबसे बड़ी रही होगी, सबसे बड़ी रही होगी, जो तामसी प्रवृत्ति भी थी, फुल मतलब राजा स्वयं था है नी। और अस्त्र शस्त्रों का तो उसके पास अथाह भंडार था, और जीतता भी था सबसे। भाई भगवान राम के अलावा बाकी वो सारे संसार पे तो जीत के राज किया। तो सबके ऊपर यही किया। तो वो अच्छा, ये बताइए कि ये जो निधियां जिनकी हम लोग चर्चा करते हैं, इनको इस समय में पाया जा सकता है? इसमें बड़ा समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं कि ब्रह्मचारी होना चाहिए। अच्छा, तो अगर कोई ब्रह्मचारी है तो पा सकता है? ब्रह्मचारी है, उसके साथ उसको साधना करनी पड़ेगी। ये मेहनत जो इसमें सिद्धियों की साधना, हाँ, सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है, उसके जो मंत्र होते हैं, वो मंत्रों का जाप है नी, आहार विहार का संयम है नी, नियम से पूरा जीवन उतना समय बिताना, ब्रह्मचर्य की अवस्था जैसे 25 साल तक मानी जाती है ना। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो आज की आयु अगर 100 साल की मानी जाए, 120 साल से घटा करके बिलसूत्री को 100 साल कर दिया लोगों ने, तो 25 साल उसके ब्रह्मचर्य के होने चाहिए। अब उस ब्रह्मचर्य का गुरुकुलों में जो पालन होता था वो बहुत कठिन होता था। अच्छा, है नी। उसमें वीर को धारण करने की विधि सिखाई जाती थी, विधि सिखाते हैं वो, उससे है नी। और किसी पराई लड़की या स्त्री की तरफ वो देखता नहीं था बुरी नजर से, दृष्टि शुद्ध थी है नी। योग, प्राणायाम, ध्यान है नी, व्यायाम, ये सब क्रियाएं करता था, साधना करके अपने जो कुंडलनी है उसको ऊपर उठाता था। तो ये सारी जब ब्रह्मचारी आजकल कौन हो पाएगा? आजकल तो स्कूलों में देखो छोटे छोटे बच्चे सेक्स करने लगते हैं, तो ये तो है, ब्रह्मचारी बहुत मुश्किल। तो आज इसीलिए तो आजकल सिद्धियां और ये निधियां प्राप्त करना असंभव है, हमारे साथ से असंभव। जबकि सारे शास्त्र ये कहते हैं कि इंसानी शरीर अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है, खजाना है ये, है ना। हाँ भाई, ये सिद्धियां और निधियां जो प्राप्त होती है अपने अंदर से ही तो प्राप्त होती है। भाई हम साधना करते हैं किसी भी एक प्रतीक को मान करके, देवी देवता भगवान का कोई भी स्वरूप रख के, लेकिन सिद्धियां जो हमें प्राप्त होंगी अपने अंदर ही तो प्राप्त होंगी। इसका मतलब अंदर खजाना भरा है, जो जितना खोद लेता है बस उसको उतना मिल जाता है। वो एक किसी का वो भी तो है, दोहा क्या है वो, सबकी गुदड़ी लाल, जिन डूबा तिन पाइया, कबीर दास जी ने लिखा है कि जिन बूढ़ा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो ये दोहा इसी पे लिखा कि तुम्हारे जो इस शरीर है नी, मन है, हृदय है, आत्मा है, इसमें अनंत खजाना है। अब तुम इसमें जितनी गहराई तक उतर पाओगे साधना में, है नी, उतने खजाने तुमको मिलते जाएंगे। और जो इससे डरता रहता है नी, साधना करने से, परिश्रम करने से, है नी, यम नियम संयम का पालन करने से, जो अष्टांग योग है, तो अगर वो अष्टांग योग के पालन करने से डरेगा तो किनारे बैठा रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलना, कोई खजाना नहीं मिलेगा। ये एकदम वैसे ही है कि कोई एग्जाम पास किए तो फिर वो पद मिलता है, उस पद से सुविधाएं होती है, बस जीवन सुविधाजनक हो जाता है। तो ये सिद्धियां और ये निधियां यही काम करती है। वो एक कौन सा दोहा उनका भी था ना, वो कुछ था, किसका दोहा था वो, सबकी गुदड़ी लाल और गठरी खोलना भूल गए इस विधि भय कंगाल, हमें
हमें कबीरदास जी वाला तो था। हाँ, वो किसी का और भी था ना इसमें। सब मतलब सारे लोग कहने की एक ही बात कह रहे हैं, किस्सा रख जाना जितना भी सिद्धियों का, ज्ञान का, ये शरीर के अंदर ही अथाह भंडार है। ये तो सही चीज है। ठीक है फिर, नहीं ये बाकी तो एक कुंडली ठीक है क्या? हाँ, बाकी ये कृष्ण की जन्म कुंडली बढ़िया है, अच्छी है। ठीक है फिर। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको।